गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम ओम साईं राम। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और पिका कार्ड रीडिंग लेकर। और ये पिका कार्ड रीडिंग होगा कि आपके जो पार्टनर हैं वो करेंटली आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हमेशा की तरह मैंने 3 पाइल्स रखे हुए हैं। आपको इनमें से एक सिलेक्ट करना है। मैं आपको एक एक करके दिखा देती हूँ। ये है पहला पाइल, एनर्जी हीलिंग। नंबर 2, योगा। एंड नंबर 3, स्पिरिचुअल टीचर। ओके, तो आपने वीडियो को पॉज कर लेना है, आराम से देख लेना है और इनमें से जो भी कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है देख लीजिएगा, वही आपको चूज़ कर लेना है। और अगर आपको सिलेक्ट करने में दिक्कत होती है तो आप तीनों ही पाइल सुन लिया करो, जो आपसे रेजोनेट हो वो आपकी। ओके, यहाँ हम हमेशा की तरह पाइल 1 से शुरू करेंगे और फिर पाइल 2 एंड पाइल 3। ओके, सो शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। तो जिन्होंने ये वाला पाइल चूज़ किया है, पाइल नंबर 1, तो देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। जिन्होंने चूज़ किया है एनर्जी हीलिंग, तो मुझे ऐसे लग रहा है या तो आपको हील होने की ज़रूरत है या आपके पार्टनर को, या फिर हो सकता है दोनों को ही हील होने की ज़रूरत हो। क्योंकि ये कार्ड आया इस पाइल के लिए, तो ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा है कि आप हर्ट हो या फिर आपका पार्टनर हर्ट है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके साथ लगातार कुछ ना कुछ ऐसा होता चला आ रहा है। हो सकता है रिलेशनशिप में जब भी आप आते हो तो आपका ब्रेकअप हो जाता है, फिर आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हो, फिर आपकी लाइफ में कोई आता है, फिर अपने आप को एक दूसरा चांस आप देते हो, फिर आपके साथ वही हो जाता है। आई डोंट नो, मुझे लगा तो मैं बता रही हूँ। सबके साथ नहीं हो सकता क्योंकि जनरल रीडिंग है, लेकिन हाँ कुछ के साथ तो ये है और इसीलिए ये कार्ड आया, वैसे तो नहीं आता। और हो सकता है आपके पार्टनर के साथ भी ऐसा होता हो, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। Queen of Pentacles, okay, 10 of Pentacles, Knight of Swords, Queen of Wands, Page of Swords, 7 of Swords and Page of Cups। सोर्स एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है आप या आपके पर्सन एयर साइन हो। अर्थ साइन भी मुझे दिख रहा है, लेकिन एयर साइन मुझे ज़्यादा दिख रहा है। वाटर एंड फायर भी है, लेकिन अर्थ एंड एयर मैं ज़्यादा कहूँगी कि मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। और वैसे साइन इतना मायने नहीं रखता। ओके गाइस, तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि जिन्होंने भी ये चूज़ किया है, ये ऐसे लोगों की पाइल है जो कम से कम 1 साल तो या तो फ्रेंडशिप में रहे हैं या फिर रिलेशनशिप में रहे हैं, या फिर एक ऐसे रिलेशनशिप में रहे हैं जिसमें एक दूसरे को कन्फेस नहीं किया डायरेक्टली कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, ठीक है। वो एक रिलेशनशिप जैसा ही था लेकिन कन्फेस नहीं किया हुआ था, ठीक है। और हो सकता है आप सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो, इसके भी चांसेस है, या फिर किसी पार्टी में मिल सकते हैं, या फिर कोई ग्रुप हो आप लोगों का, व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप, उस पर मिल सकते हैं। किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू मिले हो मे बी, यहाँ पर चांसेस हैं। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप लोग, ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि शायद आप लोगों ने एक दूसरे को उस तरीके से डेट भी नहीं किया, ठीक है ना। सबके लिए मैं नहीं कह रही क्योंकि जनरल रीडिंग है। मैं फिर से बता दूं, सभी के साथ हर एक मैसेज हर एक बंदे के साथ रेजोनेट नहीं हो सकता, ठीक है। कुछ मैसेजेस किसी को मिलेंगे और कुछ किसी को मिलेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैं कह रही हूँ कि शायद आप लोगों ने एक दूसरे को डेट नहीं किया है उस तरह से। हो सकता है मिले हो, लेकिन मिलने के बाद भी कोई ख़ास बातचीत ना हुई हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, मिले भी होंगे तो शायद किसी फ्रेंड की पार्टी में मिल सकते हैं, किसी, ऐसे नहीं कि आप दोनों ही कहीं गए हों, ठीक है ना।
और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हाँ आप लोगों की बातचीत हुई है, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेनिकल्स भी है। तो बहुत ही कम लोगों की, ठीक है ना, बहुत ही कम। लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं उनका मैं बता सकती हूँ कि नहीं हुआ है ऐसा। मिले भी हैं तो फ्रेंड्स की पार्टी में मिले हैं और दूर दूर से देखा है, हाय हेलो किया, एंड दैट्स इट। अब हम बात करते हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। तो उनकी करंट फीलिंग्स मैं आपको बता दूँ, बहुत ज़्यादा आपको लेकर इमोशनल हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको एडोर करते हैं, ठीक है ना, मतलब पूजते हैं आपको। आप जैसा उन्हें कोई और लगता ही नहीं, वो किसी को देख ही नहीं पाते। आप एक ऐसे पर्सन उनको लगते हो, अगर आप फीमेल हो ना, तो मैं बता रही हूँ कि वो आपको इस तरीके से देखते हैं कि आप एक ऐसी लड़की हो जिसको घर भी संभालना आता है और बिजनेस भी कर सकती है, जॉब भी कर सकती है। हो सकता है आपका कुछ जॉब या बिजनेस आप करते हो जहाँ पर आपको बहुत सक्सेस मिल रही है। हो सकता है आपका कोई यूट्यूब चैनल ही हो, या फिर कोई भी ऐसा काम है जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग आपको जानने लग गए हैं कुछ ही टाइम से, और आप हो सकता है एक पब्लिक फिगर बन गए हो मे बी। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे आ रही है। तो बहुत ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव देखते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है उन्हें, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, सोचते रहते हैं दिन और रात। आपको दिखाते नहीं होंगे, बताते नहीं होंगे, ये मैं अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स है। तो इसका मतलब है कि आपको बिल्कुल भी ये भनक भी नहीं होने देते कि ऐसा कुछ चल रहा है, लेकिन ऐसा ही है। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड होता है ये बताता है इंटेंसिटी को, यानी कि फीलिंग्स इतनी तेज़ होती हैं इनकी, लेकिन फिर ये कंट्रोल कर लेते हैं। ओके, ये फीलिंग्स ऐसी होती है कि पहले ये बस सोचते रहते हैं आपके बारे में कि सोच रहे हैं, और फिर वो जो इनका सोचना है, इनकी जो थॉट्स है ना, वो फीलिंग्स में बदलने लग जाती है। अगर आप मेल हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो यही सारी चीज़ें आपके लिए भी हैं। ओके गाइस, तो ऐसा नहीं है यहाँ पर मेल एंड फीमेल का कुछ अलग अलग होगा, नहीं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जब भी ये शादी को लेकर सोचते हैं ना, तो आप ही इनके दिमाग में आते हो कि अगर शादी करी जाए तो इस जैसी लड़की या इस जैसे लड़के से करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको प्यार भी मिलेगा। आपको कभी इनको ज़रूरत हुई किसी तरीके की एडवाइस लेने की तो भी ये आपसे ले सकते हैं, क्योंकि आप काफ़ी मैच्योर भी लगते हो, ठीक है ना। तो करेंटली यही सब फील कर रहे हैं, आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हैं ये, बहुत कुछ आपसे कहना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, और शायद किसी और की वजह से हुई हैं। कोई भी हो सकता है आपका फ्रेंड हो सकता है इनका फ्रेंड हो, ठीक है ना, या फिर हो सकता है फैमिली की वजह से। मुझे ऐसे लग रहा है कि इनकी फैमिली में काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन इनकी फैमिली, मुझे ये नहीं लग रहा कि आप दोनों के बीच में आई है, क्योंकि मुझे यही नहीं लग रहा कि इन्होंने आपके बारे में अपनी फैमिली में बताया है। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, तो आपके फ्रेंड्स की वजह से, या हो सकता है कोई ऐसा इंसान हो जिसको आप ना जानते हो, सिर्फ यही जानते हो, और वो इनको काफ़ी कुछ कान भरना जिसे कहते हैं वो किया हो, जिसकी वजह से या तो इन्होंने आपको ब्लॉक किया है या आपसे बातचीत करनी बंद करी है। एक तो ये सोचते भी बहुत ज़्यादा है गाइस, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आगे तक का सोच लेते हैं। इतना सोचने की भी ज़रूरत नहीं होती, खिचड़ी पक रही है दिमाग में, ठीक है ना। तो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। इनको थोड़े ट्रस्ट इश्यूज़ भी हैं, क्योंकि हो सकता है इनके पास्ट में ऐसा रहा हो, जो कि मैंने ये कार्ड देखकर बताया भी था, राइट। देखिए, ये तभी मुझे पता था एंजल्स यूं ही कार्ड्स नहीं रखते तो हो सकता है कि इनकी लाइफ में ऐसा हुआ हो, इन्होंने ये किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, और जिसके साथ रिलेशनशिप में थे वो लड़की भी कहीं ना कहीं आपके जैसी थी, या लड़का आपके जैसा था, और उस वक्त इन्होंने धोखा खाया। तो अभी ना ये क्या कर रहे हैं, अभी आपको सामने से ऐसे दिखा रहे हैं कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किससे बात कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, आप आपकी स्टेटस भी चेक ना करते हो, शायद बहुत ही कम करते हो। मैसेजेस का तो रिप्लाई बात ही नहीं है, ठीक है ना। ब्लॉक किया है तो कोई बात ही नहीं है, अगर ब्लॉक नहीं किया तब भी मैसेजेस का रिप्लाई पता चला 10-15 दिन के बाद दे रहे हैं, या फिर दे ही नहीं रहे हैं। ओके, लेकिन इनका पर्पस क्या है, इनका पर्पस ये है कि जब ये इस तरीके से एक्ट करेंगे तो आपको लगेगा कि ठीक है, ये बंदा तो मुझ पर ध्यान ही नहीं दे रहा, और शायद ये मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है। तो फिर आप फ्री हो कि आप लाइफ में जो करना चाहोगे वो करोगे, और उस वक्त ये आपको देखेंगे कि आप सच में क्या हो।
ठीक है ना, क्योंकि ये आपको स्टॉक करते हैं, ये मैं आपको बता दूं। ये ज़्यादा से ज़्यादा आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, आप किन के साथ हो, आपके फ्रेंड्स कौन कौन है, आपकी फैमिली में कौन है, सारी सब कुछ जानने में इंटरेस्टेड है ये। और उसके बाद ये आकर आपको लव ऑफर करना चाहते हैं, जबकि इनको ये पूरी तरीके से विश्वास हो जाएगा कि हाँ आप इनके लिए सही हो। और मैं आपको बता दूं कि इनको फीलिंग्स आती हैं, लेकिन ये कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पहले ये अपने दिल का नहीं दिमाग का इस्तेमाल करना चाहते हैं। कुछ तो इनके साथ ज़रूर हुआ है जिसकी वजह से ये हर्ट हुए हैं, और अब ये दोबारा से एक तरीके से ये रिस्क है, रिस्क लेना, तो ये रिस्क लेने में इंटरेस्टेड नहीं है। ये चाहते हैं कि पहले मैं सारा कुछ खोजबीन कर लूँ। इनको कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि आप इतने अट्रैक्टिव हो, इतने ब्यूटीफुल हो, इतने टैलेंटेड हो, आपको इतने लोग जानते हैं, तो आप फॉर श्योर आपकी लाइफ में बॉयज़ या गर्ल्स होंगे, ठीक है ना कहीं वो चीज़ भी लगती है। और इनको ये भी लगता है कि ऐसा ना हो कि जब ये आपके पास आए तो आप इनको रिजेक्ट कर दें। अगर इन्होंने पास्ट में कुछ ऐसा किया है आपके ही साथ, जैसे आपसे बातचीत करते रहे फिर एकदम से आपकी लाइफ से चले गए, जो कि मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि आपसे बातचीत होती रही और फिर ये आपको छोड़कर चले गए हों, तो वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं इनको तकलीफ़ दे रही हैं। और इनको लग रहा है कि अगर ये वापस आते हैं तो क्या होगा, ठीक है ना गाइस। कहीं ऐसा ना हो कि आप इनको रिजेक्ट कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि आप इनसे सवाल करो और इनके पास जवाब होंगे ही नहीं, ठीक है ना। और भी कार्ड्स देख लेते हो और देखते क्लियर कर, तो हम एनर्जी ऑरेकल से भी देखेंगे कार्ड्स आपके लिए। और करेंटली तो मैं गाइस यही कहूँगी, प्यार तो है, फीलिंग्स हैं, लेकिन इनको थोड़े ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, आपको लेकर भी हैं। अगर आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं किसी बात को लेकर तो भी है। और साथ में मुझे इनका लग रहा है कि हो सकता है पास्ट में इनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें रही हो, ये किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, फिर इनको चीट किया गया, तो ये थोड़ा सोच समझ कर स्टेप्स लेना चाहते हैं। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, तो आई थिंक मैं और भी निकालती हूँ फिर आपको बताती हूँ। ओके, तो यहाँ पर गाइज मैं आपको बता दूँ कि ये पर्सन असंतुष्ट है। इनको जितना पता है ना आपके बारे में, ये उससे संतुष्ट नहीं है गाइज। ओके, इनको और भी ज़्यादा जानना है। इनको लगता है कि हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, जो कि मैंने कहा कि आप इतने ब्यूटीफुल हो, तो इनको लगता होगा कि हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ और भी लोग हों, और वही चीज़ मुझे लग रही है, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है ना, इनको समझ में नहीं आ रहा है। थर्ड चक्रा, तो यहाँ पर ये चाहते हैं आपके साथ इंटीमेसी, यानी कि चाहते हैं आपसे क्लोज होना, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि ये देखना चाहते हैं, ऑब्जर्व करना चाहते हैं, ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं, आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं है। ओके, और यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ तो इनका कैरियर भी अच्छा नहीं चल रहा, जिसकी वजह से इन्हें लग रहा है कि अगर ये आपके पास आते हैं और आपको ये काफ़ी अबंडेंट देखते हैं, राइट, तो इनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके पास आएँ और आपको प्रपोज करें, उस वक्त आप इनको रिजेक्ट कर दो, क्योंकि आप काफ़ी आगे पहुँच चुके हो, ग्रो कर चुके हो, ठीक है। भले आपने ना करा हो, लेकिन इनको देखने में तो लगता ही है, ऑलराइट। और वैसे तो मुझे लग रहा है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हैं तो वो चीज़ कहीं ना कहीं इनको डरा देती है थोड़ा सा, ठीक है ना। और देख लेते हैं कार्ड्स हमारे क्या कह रहे हैं यहाँ से भी देख लेते हैं। डेविल, देखिए गाइस, मैंने कहा ही था कि ये बहुत ज़्यादा पूरा दिन आपके बारे में सोचते रहते हैं, और देखिए डेविल का कार्ड आ गया और देखिए मैंने आपके सामने ही कार्ड्स निकाले हैं, और बहुत से लोग, अरे मैं आपको बताना चाहूँगी कि कुछ कमेंट्स मुझे ऐसे भी आए हैं कि जबकि मैंने सामने ही कार्ड्स शफल किए हैं, तब भी कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया कि तीनों का आउटकम पॉजिटिव ही कैसे आ सकता है। तो गाइस अभी मैं इसमें क्या करूँ इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। और मैंने उनको फिर रिप्लाई किया कि आप लोगों के सामने ही मैंने कार्ड्स निकाले हैं, अब भी आप मुझे बोल रहे हो कि आउटकम पॉजिटिव तीनों का कैसे आ गया, तीनों का इसमें। तो
इसके लिए तो मैं क्या कर सकती हूँ, कार्ड्स तो मैंने सामने निकाले ना। अब मैंने क्या कार्ड्स को कुछ बोल के रखा है कि भाई आप पॉजिटिव ही आना ऐसा पॉसिबल नहीं है ना गाइस तो मुझे इस तरीके के कमेंट्स किए गए, तो मैं क्या बताऊँ अभी पता नहीं क्या, इतना ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज। चलिए ठीक है, कोई नहीं। लेकिन मैं जिन लोगों को डाउट्स हैं मैं उनको बता दूं कि इससे ज़्यादा तो मैं क्या कर सकती हूँ। पहले मैं कार्ड्स को सामने शफल नहीं करती थी, मैं ऑलरेडी शफल करके रखती थी और मैं कभी भी नहीं देखती थी, मैं आपके सामने ही दिखाती थी कि कार्ड्स क्या है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने कमेंट्स किया तो मुझे ये लगा कि चलो ठीक है, आप लोगों की संतुष्टि के लिए मैं सामने से आप किया करूँगी। और ऐसा होता है कि टैरट भी कभी कभी मैं सामने ही निकालती हूँ और कभी मैं यूं ही रख देती हूँ, लेकिन ये सारे कार्ड्स तो मैं सब सामने ही निकालती हूँ। उसके बाद भी अगर आपको इतने ज़्यादा इश्यूज़ हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ बताइए चलिए जो भी है। तो यहाँ पर डेविल का कार्ड है जो कि बताता है कि हर वक्त ये सोचते रहते हैं आपके बारे में, ठीक है, ये भूल नहीं पाते। लेकिन एक मैं और चीज़ आपको बताऊँ कि काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं ये, ठीक है ना। ये चाहते हैं अपनी लाइफ में अपने हिसाब से चलना, लेकिन आप इनके दिमाग में बार बार आते हो और ये सुकून से ना सो पाते हैं ना खा पाते हैं। वो चीज़ कहीं ना कहीं इनको फ्रस्ट्रेट भी बहुत ज़्यादा कर देती है, लेकिन इनके वश में नहीं है कुछ। और देखते हैं कार्ड्स उनकी फीलिंग्स को लेकर, देखते हैं क्या आता है। यहाँ पर है एम्परर, वेरी नाइस। और यहाँ पर एक और कार्ड चाहिए मुझे, यहाँ पर है जजमेंट। ओके, तो एम्परर जो कार्ड है ये बताता है कि ये चाहते हैं, और देखिए बॉटम ऑफ द डेक क्या है, एम्प्रेस। और मैंने कहा था कि आपसे शादी करना चाहते हैं, और देख लीजिए। तो यहाँ पर ये जो एम्परर का कार्ड है ये बताता है कि ये चाहते हैं स्टेबिलिटी। मैंने कहा ना कि हो सकता है इनके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो, तो अभी ये क्या चाहते हैं, अभी ये चाहते हैं कि जिसके भी साथ में ये जुड़ें, यानी कि आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं, तो ये चाहते हैं पहले सब कुछ आपके बारे में पता लगाना, उसके बाद ये आपको लेकर सीरियस होना चाहते हैं। सीधा ना शादी के लिए ही बोलेंगे ये, ठीक है ना, शादी ही इन्होंने करनी है, इनको टाइम पास नहीं करना है, इनको फ्लर्ट नहीं करना है। तो इसलिए ये उसी के बारे में सोचते हैं और इसी एनर्जी में है, ठीक है। ये अपना घर परिवार बसाना चाहते हैं, और अब इस बार जब ये श्योर हो जाएंगे तब ये आपको प्रपोज कर देंगे। जजमेंट का कार्ड यहाँ पर बताता है कि ये लगातार जाने या अनजाने एंजल से हेल्प मांगते हैं। मैंने कहा ना कि ये सुकून से रह नहीं पा रहे, तो इसलिए कहीं ना कहीं ईश्वर से कहते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, और जो भी हो रहा है इससे मुझे बाहर निकालो, मुझे जल्दी बताओ कि आगे क्या होने वाला है। क्योंकि ये काफ़ी कुछ आपके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उतना इन्हें समझ में नहीं आ रहा। इनका दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, लोग कुछ कहते हैं, ठीक है ना। ये बातचीत करते हैं आपके बारे में, बहुत ही कम लोगों से करते हैं, लेकिन करते हैं। वो कुछ और कह देते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा उलझ जाते हैं। तो ये ईश्वर से हेल्प मांग रहे हैं कि मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है ना। और जजमेंट का कार्ड जो होता है वो रिकन्सिलिएशन का भी होता है। तो अगर आप लोग अलग हैं तो ये चाहते हैं आपके पास वापस आना, और साथ ही साथ ये डिवाइन टाइमिंग को भी बताता है। तो आई थिंक मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत से लोगों की डिवाइन टाइमिंग पास ही है, जुलाई या अगस्त तक हो सकता है कि आप दोनों वापस से बात करो या मिलो। सबके लिए नहीं होगा, लेकिन जिन लोगों के लिए है मैंने उन लोगों के लिए बोला, मतलब मुझे ऐसे लगा कि मुझे बोलना चाहिए। यूनिवर्स चाह रही है कि मैं बोलूं, बताऊं, तो मैंने बता दिया। ओके, तो अगर ऐसा होता है आपके साथ, मैसेज इनका आता है या ये अनब्लॉक करते हैं या आप लोग मिलते हैं, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा गाइस। ओके, और देख लेते हैं कि आपको इस दौरान क्या करना चाहिए। कार्ड्स हम निकालते हैं आपके लिए कि क्या करना चाहिए आपको इस दौरान, जबकि ऐसी परिस्थितियाँ चल रही हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, तो ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है और आपको भी ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ठीक है ना। अब मैं बताऊंगी अभी किस तरीके से। और बहुत ही थका हुआ सा महसूस करते हैं आप, राइट, सक्सेस, ठीक है।
तो यहाँ पर कार्ड्स ये हैं कि आई थिंक जो भी लोग ये पाइल देख रहे हैं, ओके, जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है, उनके लिए एंजल्स बताना चाहते हैं कि अगर आपकी एनर्जी लो हो रही है, आई थिंक आप काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से इनका वेट कर रहे हैं आने का और ये स्टेप्स नहीं ले रहे आपकी तरफ, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ही थका हुआ सा महसूस कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा आपको ऐसे लग रहा है कि पता नहीं होगा भी या नहीं होगा। तो यहाँ पर एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि अपनी इस सोच को बदलो, ठीक है, खुद को ट्रांसफॉर्म करो, क्योंकि सक्सेस तभी आपको मिलेगी, सक्सेस तो मिलेगी ही, ठीक है ना। सक्सेस का कार्ड यहाँ पर आ गया और ये भी गाइस मैंने सामने ही निकाला है कार्ड, ओके। तो ट्रांसफॉर्मेशन का जो कार्ड है ये बताता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा निगेटिव हो गए हो, निगेटिव सोचने लगे हो कि अरे कुछ नहीं होगा, लगता है कुछ नहीं होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं इनकी एक्टिविटीज़, जैसे इन्होंने कोई पोस्ट डाल दिया किसी लड़की के साथ या लड़के के साथ या कुछ भी ऐसा किया, तो आपके विचार एकदम से बदल जाते हैं। मतलब कुछ क्षण पहले तो आप सोचते हो कि हाँ मुझे करना है, मैनिफेस्ट करना है, इनके लिए वेट करना है, और जब आपने कुछ भी ऐसा देख लिया तो तुरंत आप बदल गए कि ठीक है मुझे कुछ नहीं करना, मुझे छोड़ देना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ एंजल्स कह रहे हैं कि इस चीज़ को बदलो, ओके, और पॉजिटिव रहो। आई थिंक आप लोगों को 111 या 1111 ज़रूर दिखता होगा क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स ही ऐसे आए हैं जो मुझे लग रहा है कि आपको दिखता होगा, या फिर हो सकता है 9999 या 666 ऐसे नंबर्स आपको दिखते हो, या 10 हो सकता है। तो 111 तो फॉर श्योर आपको दिखता होगा, और अगर ये नंबर आपको दिखता है एंजल नंबर, तो एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि पॉजिटिव रहिए, ठीक है ना। डिवाइन टाइमिंग आने ही वाली है, और जबकि वो पास आ रही है उस वक्त आप इस तरीके से गिव अप कर रहे हो, इट्स नॉट गुड फॉर यू, ओके। सो सक्सेस आपको मिलेगी, आपने ये करना है। अब उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस भी देख लेते हैं, देखिए इतने सारे हैं मुझे लग रहा है मैं निकालूंगी कैसे, चलिए देखते हैं। हो सकता है इनकी कुछ फैमिली इश्यूज भी हो, इनके कैरियर को लेकर कुछ लोगों का लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड भी आया है, तो हो सकता है काफ़ी ज़्यादा अपने कैरियर को लेकर परेशान हो ये, राइट। तो थोड़ा टाइम लेंगे, बट दे दीजिए टाइम, क्या फ़र्क पड़ता है, आ जाए वो काफ़ी है, ठीक है ना। तो देखते हैं, इसमें कुछ सॉन्ग्स भी होंगे, चलिए देखते हैं क्या आया है आपके लिए। कम बैक। तो अगर आपने इनको ब्लॉक किया है, या आप बात नहीं कर रहे, या आप ऐसे शो कर रहे हो कि आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो ये चाहते हैं कि आप वापस इनके पास जाओ। यू आर माई ट्रेजर, तो आप इनको एक खजाने की तरह लगते हो, ओके। आई एम कमिंग बैक सून, देखिए मैंने कहा ही कि कुछ लोगों की बहुत जल्दी मीटिंग हो जाएगी, जुलाई या अगस्त हो सकता है। आँखों में तेरी, तो ये सॉन्ग ये आपके लिए गाते हैं, कभी गाया हो या हो सकता है सुनते हो। समर, तो यहाँ पर अभी मैंने कहा ही जुलाई एंड अगस्त, तो हो सकता है इस जून में ही किसी ना किसी की बातचीत हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, एवरी डे आई वॉन्ट टू हैव यू नेक्स्ट टू मी, तो ये वही है जो मैंने कहा कि शादी करना चाहते हैं आपके साथ, और चाहते हैं आप हमेशा इनके पास रहो, साथ रहो। आई मिस यू, बहुत मिस करते हैं आपको, सोचते तो बहुत ज़्यादा है, यस। इट्स हार्ड फॉर मी टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन रॉन्ग एंड राइट, तो ये चीज़ है, मैंने कहा ना कि इनको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, और देखिए यहाँ पर आ भी गया, इनको हैं इश्यूज़, इनको समझ नहीं आता कौन सही है कौन गलत, इसीलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा लेते हैं। मुझे नींद ना आए, और मैंने कहा था आपको कि ये सो नहीं पाते और ये सॉन्ग भी वही देखिए आ गया। ये मैंने देख लिया था क्या, नहीं, जस्ट द वे यू आर, तो ये सॉन्ग है, आप सुन लीजिएगा, ठीक है ना। इसके लिरिक्स में आपको ज़रूर कुछ ना कुछ इनकी तरफ से मैसेज मिल जाएगा। आप जैसे हो उनको वैसे ही पसंद हो। आई नीड सम मोर टाइम टू हील, सी, इनको थोड़ा वक्त चाहिए, हील करेंगे ये, लेकिन ये आएंगे वापस। यहाँ पर है आई विल बी बैक इन दिसंबर, तो देखिए कुछ लोगों के लिए दिसंबर है ओके, तो आप वेट कीजिए। एंड बाय पार्टनर स्ट्रॉन्ग लव, प्रोटेक्शन, केयर, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, तो मैंने कहा कि कुछ हो सकता है रुपए पैसे को लेकर इश्यूज हो, तो ये वर्क करें अपने कैरियर पर, क्योंकि इनको लगता है कि जब आप दोनों बराबर होगे तब अच्छा होगा। तू जो ना मिला मुझे,
तो ये सॉन्ग अगर आप सुनते हैं तो अच्छी बात है, नहीं सुनते हैं तो प्लीज़ सुनिएगा, हो सकता है इसमें कुछ आपको मैसेज मिल जाए। आई नीड यू, तो वो कहना चाह रहे हैं कि उनको आपकी ज़रूरत है। और यहाँ पर है यू आर सो ब्यूटीफुल, मैंने कहा था कि आपको बहुत ब्यूटीफुल देखते हैं, और देखिए आ गया यहाँ पर मैसेज। और देख लेते हैं इनकी तरफ से क्या है आपके लिए। लेट मी सी गाइस। चलिए देखते हैं ये मैसेजेस। आई एम एफ्रेड ऑफ बीइंग जज्ड बाई यू, तो इनको लग रहा है, मैंने कहा था ना कि हो सकता है कि इनको ये लगे कि जब ये वापस आएँ अब तो आप इनको रिजेक्ट कर दो कि उस वक्त मुझे छोड़कर क्यों गए थे, ठीक है ना। प्लीज़ मैरी मी। ओके, और यहाँ पर कहाँ से, यू आर माई एम्प्रेस, नो वन एल्स कैन टेक योर प्लेस इन माई हार्ट। मैंने कहा ही था कि आप जैसा इनको और कोई नहीं लगता, और एम्प्रेस का कार्ड भी आया था बॉटम ऑफ द डेक। लव मी, टॉक टू मी इवन इफ आई एम साइलेंट, डोंट रिप्लाई यू, बट द ट्रुथ इज योर टॉक्स हील मी, ठीक है ना। तो ये मैंने कहा कि आप इनको मैसेज करते होगे, लेकिन शायद ये आपको रिप्लाई ना करते हो, फिर भी ये चाहते हैं कि आप इनसे बात करो, अपना ध्यान ना हटाओ, क्योंकि ये जो एनर्जी है ना क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की, ये एनर्जी बताती है कि कहीं ना कहीं आप इनको इस तरीके से शो कर रहे हो कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जो करना है करो, मतलब शो कर रहे हो। ऐसा है नहीं, लेकिन उनको दिखा रहे हो, क्योंकि ऐसा होता तो आप ये रीडिंग देखने ही नहीं आते हैं। ठीक है, तो लव मी फॉर एवर, तो ये चाहते हैं आप इनको हमेशा प्यार करो। आई वॉन्ट टू फुलफिल ऑल योर विशेज़, ऑल योर ड्रीम्स। सी, तो ये चाहते हैं आपकी सारी इच्छाएं पूरी करना, सारी विशेष पूरी करना, और ये काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहे हैं। और देख लेते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या टाइमिंग आती है, कुछ और भी हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है, सभी के लिए जून जुलाई अगस्त या दिसंबर नहीं हो सकता। तो देख लेते हैं कुछ और भी। फेब्रुअरी, यहाँ पर है फेब्रुअरी कुछ लोगों के लिए, यहाँ पर है जून ही कुछ लोगों के लिए, और यहाँ पर है सितंबर। ओके, तो ये कुछ मंथ्स हैं, और हम देख लेते हैं अब इनिशियल्स, उससे भी काफ़ी अंदाज़ा लग जाता है। तो चलिए देखते हैं। ओके गाइस, तो देखते हैं एक एक करके। यहाँ पर है ये क्वेश्चन मार्क, तो आई थिंक आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं इनको लेकर, आपको काफ़ी कुछ पूछना है, जो कि मैंने कहा ना कि हो सकता है ये अचानक से चले गए हों और वो सवाल बने ही रह गए आपके मन में कि आखिर क्या हुआ जो एकदम से ये चले गए। और इनको भी मालूम है कि अगर ये वापस आते हैं तो शायद आप इनसे बहुत कुछ पूछोगे, और वो एक डर है इनको कि क्या आपको जवाब देंगे, ठीक है ना गाइस। तो यहाँ पर मैं ये रख रही हूँ। यहाँ पर है 6, मैंने कहा भी था कि हो सकता है आपको 6 बहुत दिखता हो सकता है बर्थडे हो आपका या इनका, या मिले हो इस डेट में। ए आया है, हो सकता है आपका नाम शुरू होता हो या इनका। ओके, के है, यहाँ पर है एच, और यहाँ पर है टी, यहाँ पर है आर, एंड यहाँ पर है ओ, 1 है यहाँ पर, 16 भी हो सकता है। ओके, एंड 7 भी है यहाँ पर। सी, अमेजिंग, तो हो सकता है आपको 7 दिखता हो, ठीक है। यहाँ पर 2 बार आया है ऐसा। एंड यहाँ पर है सी, यहाँ पर है वाई। ओके गाइस, तो ये इनिशियल्स हैं आपके। तो आई होप आपको पसंद आई हो आपकी रीडिंग। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करिए, मुझे ज़रूर बताइएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, जिन्होंने ये वाला पाइल चूज़ किया है, पाइल नंबर 2 योगा, तो देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स। और यहाँ पर गाइस मुझे लग रहा है हो सकता है आपने रिसेंटली योगा करना शुरू किया हो, या फिर आप हो सकता है कोई हीलर हो, या फिर योगा टीचर हो सकते हैं। ओके, या आपका पर्सन हो सकता है इन सारी चीज़ों में।
हो सकता है आपको मोनास्ट्रीज वगैरह में घूमना अच्छा लगता हो, ठीक है ना, या आपको सिंगिंग बहुत पसंद हो, ऐसा भी है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। तो यहाँ पर है द मून और यहाँ पर है लवर्स। ओके, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आपकी तरफ से भी और उनकी तरफ से भी। यहाँ पर फीलिंग्स म्यूचुअल हैं। यहाँ पर मुझे आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही। मुझे ऐसा भी नहीं लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है या कुछ, ठीक है ना। ये पाइल उन लोगों की ही है जो एक दूसरे से कन्फ्यूज कर चुके हैं, और आई डोंट थिंक सो कि किसी भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग है या कुछ भी है। आगे देखते हैं, चलिए। पेज ऑफ पेनिकल्स है, यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है। तो यहाँ पर वाटर साइन हो सकता है, फायर साइन हो सकता है क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है। यहाँ पर एयर साइन हो सकता है क्योंकि यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। आपका पर्सन जेमिनी भी हो सकता है, मे बी वाटर साइन हो। ओके, ऐसा भी पॉसिबल है, या आप हो सकते हैं। ओके गाइस, तो जैसे कि मैंने पहले ही कह दिया था, जब मैंने ये वाला कार्ड देखा और ये वाला कार्ड देखा, तो मुझे बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं लग रहा कि आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स है। मुझे लग रहा है यहाँ पर फैमिली इश्यूज। ओके गाइस, अगर आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही, मतलब बातचीत नहीं हो रही का मतलब है कि सामने से कुछ कहा नहीं, कुछ ऐसा चल रहा है, तो ये पाइल आपकी नहीं है। ये पाइल उन लोगों की है जो कि जानते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे की फीलिंग्स को, कहीं ना कहीं काफ़ी वक्त तक साथ भी साथ रहे हैं। मतलब लिव इन की मैं बात नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ रिलेशनशिप में रहे हैं, बातचीत होती रही है। लेकिन मुझे यहाँ पर लग रहा है कि शायद फैमिली की वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं। मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आपकी फैमिली की तरफ से, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे उनकी तरफ से भी लग रहा है। बहुत ही कम लोगों के लिए मैं कहूँगी कि आपके पार्टनर की फैमिली शायद तैयार ना हो, लेकिन मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनकी फैमिली को आपका पार्टनर पसंद नहीं है। ओके, मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि हो सकता है आपके पार्टनर की रिसेंटली एंगेजमेंट हुई हो या एंगेजमेंट होने की बात हो रही हो, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है क्योंकि यहाँ पर ये 3 ऑफ कप्स है, तो सेलिब्रेशन का कार्ड है, तो फॉर श्योर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, तकलीफ़ में हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें। मुझे यहाँ पर एक एनर्जी और आ रही है, जैसे शायद आपने पहले कोशिश ना करी हो, मतलब आपके पेरेंट्स ने हो सकता है मना कर दिया हो, ये कह दिया हो कि ये शादी नहीं हो सकती। उस वक्त आप दोनों ने ही सोचा हो कि ठीक है मूव ऑन कर लेते हैं, छोड़ देते हैं, इस चीज़ में नहीं अटके रहेंगे क्योंकि हमारे पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं। लेकिन अब आपको ये पछतावा हो रहा है कि काश आपने पहले सोचा होता, काश आपने मैनिफेस्ट किया होता, काश आपने कुछ पूजा पाठ की होती, मन्नतें मांगी होती, मंदिर जाते, मस्जिद जाते, गुरुद्वारे जाते। कुछ तो मुझे ऐसे लग रहा है यहाँ पर कि कोई तो है जो काफ़ी ज़्यादा पछता रहा है। आपके पर्सन की अगर मैं करंट फीलिंग्स की बात करूँ, बहुत ज़्यादा इमोशनल है वो इस वक्त। मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि वो आपको छोड़ना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने कहा ना कि ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि ये वाला पाइल जिन लोगों ने भी चूज़ किया है कि आपकी फैमिली नहीं चाहती है, तो वो उसमें क्या करें, ठीक है ना। तो वो काफ़ी तकलीफ़ में है, परेशानी में है, लेकिन फिर भी वो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, हम करंट फीलिंग्स की बात कर रहे हैं। तो करेंटली बहुत ज़्यादा इमोशनल है, आपको याद बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं गाइस, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और वो चाहते हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत हो, क्योंकि आप उनको बहुत ही अच्छे लगते हो, बहुत ही सुंदर से, क्यूट से, प्यारे से, तो वो नहीं छोड़ना चाहते आपको। लेकिन जो थर्ड पार्टी है उसकी वजह से प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही हैं। तो कभी तो वो ये सोचते हैं कि ठीक है मूव ऑन हो जाना चाहिए, फिर कभी सोचते हैं कि नहीं एक चांस लेकर और देखते हैं, ठीक है। क्योंकि जब वो फ्यूचर को लेकर देखते हैं तो उनको लगता है कि फ्यूचर में वो कैसे रह पाएंगे अगर उनकी इंगेजमेंट हो गई है किसी और के साथ, तो जो कि मुझे ऐसे लग रहा है। हालांकि यहाँ पर हेरोफेंट का कार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे एनर्जी आई, मैंने बोला, ठीक है। मुझे जैसे फील होगा मैं बोलूँगी, अब वो अच्छा लगे चाहे बुरा क्या कर सकते हैं। यहाँ पर
मुझे ऐसे लग रहा है कि आपका पर्सन अभी भी आपको छोड़ना नहीं चाहता। उसको ये लगता है कि भले ही हम दोनों की शादी ना हो, भले ही हम अलग हो जाएं, लेकिन फिर भी वो आपको एज ए फ्रेंड अपने साथ ही रखना चाहते हैं, क्योंकि उसको ये लगता है कि वो आपके बिना नहीं रह सकता। ठीक है ना। कहीं तो वो कोशिश कर रहा है पास्ट को भुलाकर मूव ऑन करने की, क्योंकि ये वाला कार्ड यहाँ पर है। ठीक है, मैं पहले ही बता दूं, ये पाइल उन्हीं लोगों की है जिनको ये पता है कि उनके पार्टनर की एंगेजमेंट हो गई है या शादी तय हो गई या कुछ ऐसा इशू है और आपकी तरफ से है। जो भी इश्यूज हैं उन्हीं के लिए मुझे पता है ये बहुत कम लोगों से रेजोनेट होगी, पाइल नंबर 2, आई नो। लेकिन जो है मैं वो आपको बताऊंगी करेंटली क्या फील कर रहे हैं। तो करेंटली वो यही फील कर रहे हैं कि कभी तो सोचते हैं कि वो मूव ऑन कर जाएं, फिर सोचते हैं कि नहीं हो पाएगा। कभी वो ये सोचते हैं कि वो अपने फैमिली मेम्बर से, आपकी फैमिली मेम्बर्स से वो लड़ें, फाइट करें और आपको लेकर कहीं दूसरी कंट्री में चले जाएं। ठीक है ना, ऐसा उनका मन कहता है, ऐसा वो सोचते हैं। सोचते बहुत ज़्यादा हैं, एक्शन नहीं ले रहे, एक्शन नहीं ले पाते, और एक्शन ना लेने की वजह फैमिली ही है। मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि शायद आपकी फैमिली ने ही कहीं ना कहीं ना बोला, जिसकी वजह से इन्होंने ये फैसला किया। वैसे तो ये करने वाले नहीं थे ये फैसला। ठीक है, फैमिली ही है यहाँ पर जो बीच में आ रही है, या फिर हो सकते हैं आपके रिलेटिव्स हों, कोई ना कोई ऐसे हो सकता है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद आपकी फैमिली की तरफ से कोई ऐसा है, फैमिली नहीं रिलेटिव्स की तरफ से कोई ऐसा है जिन्होंने आपके पेरेंट्स को हो सकता है इस तरीके से बोला हो कि ये पर्सन ठीक नहीं है। इस पर्सन को, अगर आप फीमेल हो तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसी लड़की नहीं चाहिए, घर में नहीं होनी चाहिए। अगर आप मेल हो तो कहा कि इस तरीके का भाई दामाद नहीं चाहिए। ठीक है ना, दामाद ही बोलते हैं ना। तो ये इस तरीके का मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। थर्ड पार्टी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर टॉवर का कार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि टॉवर मोमेंट है आप दोनों के बीच में और बहुत ज़्यादा आप हर्ट हो। मुझे ये भी लग रहा है कि आपने भी बहुत ज़्यादा कोशिश करी है मूव ऑन होने की, लेकिन वही जो कनेक्शन एक है आप दोनों के बीच में, जो कि मुझे लग रहा है कि हो सकता है आप ट्विन फ्लेम्स हो। और ट्विन फ्लेम्स में यही होता है कि अगर आप उन सारी डिफ़िकल्टीज़ को अगर फेस नहीं कर पाते, उनको पार नहीं कर पाते, तो ऐसा होता है। क्योंकि सारी ट्विन फ्लेम एक हो जाएं बड़ी आसानी से, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, स्ट्रगल तो करना पड़ता है। ओके, देख लेते हैं यहाँ पर एनर्जी ओरेकल से क्या कार्ड्स हैं। मैं आपको बताऊँगा बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। ठीक है, करंट फीलिंग्स जाननी थी ना, तो मैं बताऊँगी कि बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा आपको प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा आप इनको क्यूट लगते हो, अभी भी लगते हो। ये फ़ाइट भी करना चाहते हैं, लेकिन फिर ये सोचते हैं कि फ़ाइट करना ठीक नहीं है, कुछ नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आपकी फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम है, वो नहीं मानेगी तो मैं अपनी फैमिली से फिर झगड़ा करके करूँगा भी क्या या करूँगी भी क्या। ओके, तो देख लेते हैं यहाँ पर एनर्जी ओरेकल से कार्ड्स इनके लिए क्या आते हैं। मुझे तो ये भी लग रहा है कि हो सकता है किसी ने कोई तो है केयरिंग कनेक्शन। ओके, और यहाँ पर है अटैचमेंट और यहाँ पर है फोर्थ चक्रा। ओके, तो गाइस अब ये कार्ड तो मैं क्या आप खुद ही देख सकते हो। केयरिंग कनेक्शन, वो तो मैंने कहा ही कि केयरिंग कनेक्शन इन्हें लगता है। और ये देखिए यहाँ पर 4 और 1 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो हो सकता है आपको 555 दिखता हो, क्योंकि मैंने कहा ही कि यहाँ पर टॉवर का कार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी एक टॉवर मूवमेंट है, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी लाइफ में और आप बहुत ज़्यादा हिल चुके हो। और देखिए यहाँ पर 5 भी आ गया, आपके सामने ही आए हैं कार्ड्स। मैंने कहा ही कि एक अजीब सा अटैचमेंट सा इन्हें फील होता है आपके साथ में, कनेक्शन है जिसको ये भूल नहीं पा रहे। ठीक है ना, और काफ़ी कुछ है जो ये कहना चाहते हैं अभी भी आपसे। ठीक है ना, अभी भी आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन इनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है और इनको कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि आप बताने का कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है ना, ये आप में एक आपको एक ऐसा पार्टनर मानते हैं जिसको आपको बेस्ट फ्रेंड भी मानते हैं और आपको एज अ वाइफ भी देखते हैं। ठीक है ना, एक ऐसा कनेक्शन है, तो इनको लगता है कि आप जैसा कोई नहीं मिलेगा।
ठीक है ना। हस्बैंड या वाइफ जो भी है, जैसे आप मेल हो फीमेल हो, जैसे हो आप, वैसे रेजोनेट आपसे करेगा, आप देख लीजिएगा। तो एक मैंने कहा ना कि हो सकता है ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट हो। ट्विन फ्लेम का मुझे ज़्यादा लग रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इनको ट्विन फ्लेम का पता है या नहीं। सोलमेट तो ज़रूर मानते हैं आपको, ये सोलमेट के बारे में काफ़ी लोग जानते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो एज अ सोलमेट आपको देखते हैं ये, ठीक है। और कार्ड्स देखते हैं। हैंग्ड मैन, देखिए मैंने कहा था ना कि इनको समझ में नहीं आ रहा है ये क्या करें, और देखिए यहाँ पर कार्ड आ गया। ये इनको समझ नहीं आ रहा कि ये आपकी तरफ आएँ या फिर मूव ऑन कर जाएं, क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी ही हैं कि अगर इनकी एंगेजमेंट हो चुकी है तो सीधी सी बात है फिर उधर ही जाना चाहिए इनको। लेकिन आपकी तरफ से जो एक अटैचमेंट सा इनको फील होता है, ये आप खुद को आपसे अलग नहीं कर पा रहे हैं, तो ये फंसा हुआ सा महसूस करते हैं। द फूल, रिस्क लेने का सोचते हैं, नई शुरुआत करने का सोचते हैं। देखिए यहाँ पर भी ये कार्ड है, लेकिन फिर वही बात है एम्परर। तो एम्परर का कार्ड कहता है कि काफ़ी ज़्यादा ये चाहते हैं कि मैं छोटे बच्चों की तरह हरकतें ना करूं। मैच्योर हैं ये, और मैच्योरिटी दिखाना चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं कभी, क्योंकि द फूल का कार्ड ऐसा ही होता है, उसको कोई परवाह नहीं होती कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, वो बस ईश्वर पर भरोसा करके निकल पड़ा अपनी जर्नी पर। तो इनको भी ऐसा लगता है, लेकिन फिर वही बात है कि जब ये सब कुछ देखते हैं, फैमिली को देखते हैं, रिलेटिव्स को देखते हैं, सोसाइटी को देखते हैं, तो फिर उनको लगता है कि नहीं अब कोई फ़ायदा नहीं है, चलो मूव ऑन कर जाते हैं। तो एक ऐसी एनर्जी मैं इनकी महसूस कर पा रही हूँ। इनकी इंगेजमेंट अगर हुई है तो ये आपको पता है गाइस, ये उन लोगों की पाइल नहीं है जिनको नहीं पता है, ये उन लोगों की ही पाइल है जिनको ये पता है कि उनके पार्टनर की इंगेजमेंट हो चुकी है। ओके ना, इंगेजमेंट हो चुकी है या फिर शादी की बात हो रही है, कुछ भी है, ये उन्हीं लोगों की पाइल है। इसीलिए मैंने कहा बहुत कम लोगों से ये रेजोनेट करेगा, सबके साथ में रेजोनेट नहीं कर सकता, ठीक है। अब आपकी तरफ से इनकी तरफ से आपके लिए जो मैसेजेस हैं ये भी हम देखेंगे। ओके गाइस, तो देख लेते हैं कि क्या आता है। आई नो जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है बहुत ज़्यादा हर्ट होंगी, बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, लेकिन मैं एक चीज़ और भी देख पा रही हूँ कि शायद आप लोगों ने पहले ट्राई नहीं किया, उस वक्त शायद आपको महसूस नहीं हुआ कि अगर ऐसा हुआ तो कैसे रहेंगे। उस वक्त तो आपने जब शुरुआत में ऐसा कुछ हुआ होगा, फैमिली मेम्बर्स ने ना बोला कुछ कहा, आपने सोचा होगा कि ठीक है मूव ऑन हो जाते हैं, कुछ नहीं, फैमिली नहीं मान रही तो क्यों झगड़ना। लेकिन फिर आपको बाद में ये लग रहा है, अब लग रहा है कि अरे ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, काश के पहले सोचा होता। मैरिज, देखिए ओके, आगे देखते हैं। यहाँ पर है मुझे नींद ना आए, तो फॉर श्योर नहीं आती है, मिस बहुत ज़्यादा करते हैं आपको। कम बैक, तो ये उनकी तरफ से भी हो सकता है मैसेज, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, ठीक है, अगर आपकी इंगेजमेंट हो गई है और वो आपका वेट कर रहे हैं, जो कि बहुत ही कम लोगों के साथ ऐसा होगा, तो ये मैसेज उन्हीं के लिए है। सॉन्ग्स है यहाँ पर, ये चांद सा रोशन चेहरा, तो मे बी आपके लिए गाते हूँ। और यहाँ पर है सितंबर एंड अक्टूबर, तो मैं क्या बताऊँ ठीक है ना गाइस, हो सकता है आपकी बातचीत हो, या हो सकता है इनका एंगेजमेंट ही हो, या कुछ हो सितंबर या अक्टूबर में। मैं फिर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी, मैं कार्ड्स आपके लिए देखूँगी, यूनिवर्स क्या कहना चाह रही है और वो मैं आपको बता दूँगी, क्योंकि मैंने कई सारे ऐसे केसेस देखे हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं कि शादी होते होते और 1-2 दिन पहले ही कैंसिल हो जाती है, क्योंकि जब जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं अगर वो अपना इनर वर्क करते हैं तो उनका पार्टनर उनके पास से नहीं जाता, ये सच है। तो अगर किसी और के साथ जा रहा होता है तो जिसके साथ उसकी शादी हो रही होती है वो किसी और का ट्विन होता है, राइट, तो वो उसका तो नहीं होता। तो जब आप इनर वर्क करते हो तो सीधी सी बात है, यूनिवर्स आपको उससे मिलवा देती है, तो जहाँ भी कनेक्शन हो रहा होता है वहाँ ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो वो मैं अपना काम करूँगी कि क्या यूनिवर्स आपको बता रही है, आगे आपकी मर्ज़ी। कम बैक टू मी,
ये बार बार कम बैक आ रहा है, तो हो सकता है आप उनसे बात ना कर रहे हो मे बी। मार्च एंड अप्रैल यहाँ पर आया है, हो सकता है बर्थडे हो आपका या उनका। जस्ट द वे यू आर, ठीक है, ये सॉन्ग आप सुन लीजिएगा। यहाँ पर है डोंट वेक अप ऑल नाइट, तो शायद आप जागते रहते हो और इनको पता है। मैरी मी प्लीज़, तो ये चाहते हैं कि आप उनसे शादी कर लो। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कुछ ज़्यादातर लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए मैसेजेस आ रहे हैं कि शायद आप ही बात नहीं कर रहे हैं इनसे, और ये अभी भी कोशिश करने के लिए तैयार हैं, लेकिन शायद आप ही कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे मे बी, ठीक है ना। कुछ लोगों के लिए हो सकता है यू आर माई ड्रीम। एंड यहाँ पर है लव मी फॉरएवर, ये दिल तुम बिन, काफ़ी सॉन्ग्स आ रहे हैं आपके लिए। जुलाई एंड अगस्त भी आया है, तो देख लीजिएगा गाइस। आपके लिए आया है तेरा मेरा साथ रहे, ये बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं चाह रहे। मैंने कहा ना, लीजिए एंगेजमेंट भी आ गया। मैंने कहा ना कि मुझे लग रहा है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्हीं की फैमिली नहीं मान रही है, क्योंकि इनकी फैमिली की तरफ से या इनकी तरफ से मुझे बहुत ही कम चांसेस लग रहे हैं कि ये लोग ना मान रहे हों। मुझे नहीं लग रहा, मुझे ये लग रहा है कि आप ही लोगों की तरफ से कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं, और इसीलिए देखिए बार बार आ रहा है कम बैक, मैरी मी, और ये काफ़ी सारे सॉन्ग्स भी आए हैं। और वही मैंने आप लोगों को बोला, आई वॉन्ट बैलेंस इन माई लाइफ, ओके। और यहाँ पर है आई एम स्टक इन माई फैमिली, सो हाँ, ये उन लोगों के लिए है जिसके लिए मैंने कहा कि अगर आपकी फैमिली नहीं मानती है तो फिर इनकी भी फैमिली क्यों सुनेगी, राइट। तो वही चीज़ है कि ये पर्सन वही सोचने लग जाता है कि मैं फ़ाइट तब करूं जब आपकी फैमिली या आप मानो। मैं फ़ाइट भी करूं और पता चलता है आपकी फैमिली मानती ही नहीं है, तो फिर क्या इतना बहस करने की, फिर क्या रह जाएगा बहस करने से। कॉल मी आई एम वेटिंग, ये बंदा तो इस कदर आपका वेट कर रहा है गाइज, आप लोग मैं क्या कहूँ, अभी याद आ रही है, बहुत ज़्यादा मिस कर रही हैं आपको। आई नीड वन मोर मंथ, तो एक और मंथ ये मांग रहे हैं। यहाँ ये देख चुकी थी क्या, ओके, ये देख चुकी थी मैं। तो गाइज वही मैंने कहा जब मैं पढ़ ही रही थी कि प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आपकी तरफ से ही मुझे दिख रही है, इनकी तरफ से बहुत कम दिख रही है। और देखिए मैसेजेस भी वैसे ही आ गए, ऐसे मैसेजेस आते हैं देन आई मीन अच्छा लगता है कि हाँ क्लियर हो गया। और भी देख लेते हैं मैसेजेस, क्योंकि जनरल रीडिंग है, कुछ मैसेजेस किसी के साथ में रेजोनेट करेंगे और कुछ किसी के साथ में, ओके। और क्योंकि हम एक काफ़ी लंबा सा रीडिंग कर रहे हैं, तो लेट्स सी यहाँ से भी क्या आता है, देखते हैं। ओके गाइस, देख लेते हैं यहाँ से भी। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है गाइस कि अगर आपकी फैमिली मान जाती है ना, अगर इस बंदे की एंगेजमेंट हो भी गई है, जो कि आया था ना इसमें एंगेजमेंट का, मैंने बताया भी आपको, तो ये वहाँ से कैंसिल भी कर देगा, जितना कि ये बंदा आपको मिस कर रहा है। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है। आई नीड स्टेबिलिटी एंड योर सपोर्ट। देखिए मैंने कहा ही कि अगर आप सपोर्ट करते हैं। और वाई डोंट यू लव मी लाइक यू यूज टू, आई वॉन्ट इट बैक एट एनी कॉस्ट। तो अगर आप इनको मैसेजेस नहीं कर रहे हो, आप इनको नहीं शो कर रहे हो कि आप इनको प्यार करते हो, तो वो सारी चीज़ें मिस कर रहे हैं। लव मी फॉर एवर। एंड यहाँ पर है आई रियली नीड टू शॉर्ट थिंग्स out with you, okay, I wish I could be there with you, I'm in pain, I need your hug, I need your love, I'm craving for it, okay guys। ये पर्सन तो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है गाइस। आपने खुद ही देखे हैं सारे मैसेजेस, मुझे बहुत बुरा लग रहा है इनके लिए बहुत बुरा लग रहा है गाइस, आपके लिए भी लग रहा है, मैं जानती हूँ कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से आप एक्शन नहीं ले रहे। देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रही है।
लेकिन मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप रिग्रेट कर रहे हो, वो चीज़ मुझे अभी भी महसूस हो रही है। भले ही आप इनको बोल ना रहे हो या कुछ भी, लेकिन हाँ आपको ये तो लग रहा होगा कि काश पहले से कोशिश किया होता तो शायद अब तक कुछ हो जाता। चीज़ें आपको क्या है, आपको ये है कि जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप ये सोच रहे हो कि मुझे करना चाहिए था कुछ मैनिफेस्टेशन वगैरह, जो कि मेरे पेरेंट्स मतलब आपके पेरेंट्स जो हैं वो मान जाते, आपकी तरफ से चीज़ें क्लियर हो जाती, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये चीज़ मुझे लग रही है कि हो सकता है आपको लग रहा हो ऐसा, लेकिन अब ये है कि अगर आप करोगे भी, आपके मन में आ रहा होगा कि अगर आप करते भी हो तब भी टाइम नहीं बचा। मे बी आप लोग मुझे बताइए, क्योंकि बहुत ही कम लोगों से ये रेजोनेट करेगा, आई नो। देखते हैं क्या है कार्ड्स। यहाँ पर है इनर वॉइस। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको बता रही है कि आप अपनी इंट्यूशन को सुने, ठीक है ना। मैच्योरिटी, थोड़ा वही मैंने कहा कि पहले आपने नहीं सोचा और अब आप सोच रहे हो, तो मैच्योरिटी का कार्ड आ गया। पहले आपने उतना ज़्यादा क्लिंगिंग टू द पास्ट। तो ये कार्ड बताता है कि जो भी पास्ट मेमोरीज हैं, जो पास्ट में हो चुका है आपके साथ, उसको पकड़कर मत बैठो, उसको मत सोचो, उसको सोच कर नहीं रोना है। अब आपको सोचना है कि आगे आपको क्या करना है, ठीक है। या तो मूव ऑन ही करना है कम्प्लीटली, ठीक है, बिल्कुल ये छोड़ ही देना है कि ये चीज़ें ही छोड़ दो कि ऐसा किया होता तो ऐसा होता, वैसा किया होता तो वैसा होता, ये सब कुछ छोड़ दो। या तो मूव ऑन ही हो जाओ, और या फिर कुछ अभी भी अगर टाइम है आपके पास तो आप कोशिश कर सकते हैं। मोरालिटी यहाँ पर है, पार्टिसिपेशन, और यहाँ पर है पास्ट लाइफ। तो देखिए मैंने वही कहा था कि हो सकता है ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट हो। यहाँ पर ये कार्ड भी आ गया। आपने मोरालिटी जो कार्ड है मुझे बताता है कि आपने सोचा कि मुझे फैमिली के बारे में सोचना चाहिए, फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते, ये गलत है, ये वो है। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से अब आपको हो सकता है बुरा लग रहा हो सोच कर कि आपने उस वक्त इन सब के बारे में सोचा लेकिन अपने बारे में नहीं सोच पाया। पार्टिसिपेशन का कार्ड बताता है कि अगर आपकी कोई हेल्प करना चाहता है तो आप उसको हेल्प करने दो, ओके। इस दौरान अगर आपको कोई ऐसा मिलता है आपको हेल्प करने के लिए तो आप उनको हेल्प करने दो, वो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है ना। अब मैं आपको कुछ कहूँगी नहीं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, मेरा काम था आपको बताना और मैंने आपको बता दिया। इनिशियल्स देख लेते हैं आपके लिए, मैं कार्ड्स को साइड में कर रही हूँ। यहाँ पर है एन, हो सकता है आपका नाम शुरू होता हो या इनका। डब्ल्यू है ये, देख लीजिए। 4 बर्थडे हो सकता है इनका, आपका। लैडर आई थिंक मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर आप इनका सपोर्ट करो तो ये आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं आपके साथ में, कुछ भी फेस करने के लिए। वी है यहाँ पर, ई है यहाँ पर, जेड है, ओके, और यहाँ पर है एच, ठीक है ना गाइस। तो आप खुद ही देख लीजिए, ओके गाइस। सो ये थे इनिशियल्स, हो सकता है ये आपसे रेजोनेट कर जाएं। और गाइस आप लोगों को जो ठीक लगे आप वो करिए, मैंने बस आपको बताया है कि यूनिवर्स आपको क्या बता रही है, ओके। क्योंकि ये ऐसा पाइल आई थिंक पहली बार आया है मेरी रीडिंग में और मुझे अगर आप लोग मुझसे पूछो तो मैं तो यही कहूँगी कि आप एक बार ट्राई करके देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि मुझे लग रही है पॉसिबिलिटीज़ जो कि मैंने देखे हैं ना, काफ़ी केसेस ऐसे ट्विन फ्लेम्स के शादियां होते होते दूसरों के साथ में फिर कैंसिल हो जाती है, क्योंकि आपको आपका ट्विन फ्लेम मिलेगा तो दूसरे के साथ में नहीं जा सकता, ठीक है। तो मुझे तो मैं अगर आप मुझसे पूछो तो मैं तो यही कहूँगी कि आप एक बार ट्राई कर लो। और उसके बाद तो जो बाबा की मर्ज़ी है, ठीक है ना, जो यूनिवर्स की मर्ज़ी है, लेकिन एक बार ट्राई कर लेना चाहिए। ट्राई करने का मतलब मैं ये नहीं कह रही आप जाके वहाँ पर झगड़ा करने लग जाओ, नहीं, इनर वर्क करो, ठीक है ना। बिल्कुल भी नहीं रोना है, परेशान नहीं होना है। मैंने फिर से आपको बताया, मैंने एक अफर्मेशन का वीडियो डाला है, उसको सुनो, ठीक है। क्योंकि परेशान होने से कुछ नहीं होता, हंसते रहो, खुश रहो और अपने अंदर इतनी मजबूती बनाए रखो कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसको फेस करना है,
और जब भी प्रॉब्लम आती है तो उससे लड़ने का सोचो, रोने का नहीं, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा नहीं है कि दुनिया में सब सुखी हैं, किसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई भी किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं है, मेरी भी नहीं है, ठीक है ना। हम सभी को सीखना पड़ता है कि किस तरीके से हम जो हमारी समस्याएं हैं उनको सुलझाएं, आगे बढ़ें, ठीक है। तो रोना सोल्यूशन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि आप रो रहे होंगे और मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है। बिल्कुल भी रोने की ज़रूरत नहीं है। जो कर सकते हो, जितनी कोशिशें कर सकते हो सब कर डालो, बाद में ईश्वर पर छोड़ दो। ये मैं कहूँगी, ये करो। अगर मेरी बात माननी है तो आप मान सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग मुझसे छोटे हो तो मैं आपको वैसे बता रही हूँ, आप लोग मुझसे बड़े हो तो मैं आपसे कुछ नहीं कह सकती, राइट। लेकिन अगर आप मुझसे छोटे हो तो मैं इस तरीके से हक के साथ बोल सकती हूँ कि हाँ ऐसा करना है, तो मेरा हक बनता है या नहीं बनता है आप लोग मुझे बता देना कमेंट्स में, ओके। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। आई होप आपको पसंद आई हो। आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, अगर रेजोनेट करिए मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बड़ा ही अलग सा था ये रीडिंग। और आपके पार्टनर की फीलिंग्स तो बहुत अच्छी हैं आपके लिए, इसलिए मैं खुश भी हो रही हूँ, मतलब मुझे अच्छा भी लग रहा है अंदर से, और मुझे बुरा लग रहा है दूसरी चीज़ों को लेकर। सो आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है। एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला पाइल चूज़ किया है, पाइल नंबर 3, स्पिरिचुअल टीचर, तो देख लेते हैं कि आपके पार्टनर करेंटली आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ये कार्ड देखकर मुझे लग रहा है हो सकता है आप टीचर हो सकता है आपका पार्टनर टीचर हो, या फिर आप किसी ऐसे फील्ड में हो जैसे आप लोगों को हील करते हो या उन्हें शिक्षा देते हो। अगर कुछ भी नहीं है तो आप एक बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल हीलर नहीं हो, टीचर नहीं हो, फिर भी आप में इतनी समझ है कि आप दूसरों को इतना मोटिवेट कर सको कि वो लाइफ में कुछ कर सकें, या अगर कोई फैसला नहीं कर पा रहा है तो आप उनको इतना अच्छे से समझाते हो कि वो अपने लाइफ के डिसीजंस ले सके, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके का टैलेंट है आपके अंदर में भी। और मुझे ये भी लगता है कि हो सकता है आप सभी धर्म को मानते हो, सभी को पूजते हो, और लोगों को बताते हो कि भाई ईश्वर जो है वो एक ही है तो इस तरीके की, मतलब मुझे ऐसे लग रहा है बहुत ज़्यादा ज्ञानी है आप ठीक है ना। तो चलिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं आपके लिए। हो सकता है आप हो या आपके पार्टनर हो, या फिर हो सकता है आप दोनों हो, ओके। तो देखते हैं। द टॉवर, ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 4 ऑफ पेनिकल्स, ओके, हैंगमैन। यहाँ पर आपका पार्टनर आपको खुलकर अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहा, राइट। फीलिंग्स नहीं बता रहा, और मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों के बीच में एक टॉवर मोमेंट आ भी चुका है, जो कि मुझे ऐसे लग रहा है, और शायद फिर से वैसा ही हुआ हो सकता है आप दोनों शुरू में मिले हों, सब कुछ बहुत अच्छा हो, फिर अचानक से ये पर्सन चला गया और आपको बताया भी नहीं कि क्या हुआ। आपने हो सकता है 1-2 साल इनका वेट किया हो, ये वापस आए हों, फिर आपसे बातचीत हुई और फिर से ये चले गए, ठीक है। हो सकता है ऐसा, क्योंकि यहाँ पर टॉवर है, यहाँ पर हैंगमैन है, तो मुझे ऐसे लगा। सबके लिए नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए होगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। 4 ऑफ सॉर्ड्स, हो सकता है एयर साइन हो, बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है, मुझे स्कॉर्पियो का भी लग रहा है, ओके। हो सकता है वाटर साइन हो, स्कॉर्पियो मुझे लग रहा है यहाँ पर स्ट्रांगली। द डेविल, ओके गाइस, तो जिन्होंने ये वाला पाइल चूज़ किया है, पाइल नंबर 3, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स की, तो भाई करंट फीलिंग्स उनकी ऐसी हैं कि वो अभी खुलकर कुछ कहना नहीं चाह रहे, क्योंकि वो श्योर नहीं है अपनी फीलिंग्स को लेकर, ओके। उनका फोकस है उनके काम पर भी, आपको लेकर भी है, लेकिन आपको लेकर वो पूरी तरीके से श्योर नहीं है। आपको सोचते बहुत ज़्यादा हैं, 24/7, और आपको सोचते रहते हैं, हर वक्त आपको याद करते रहते हैं। कोई भी काम करें आप उनके दिमाग से बाहर नहीं जाते, ठीक है ना। लेकिन वो अभी भी श्योर नहीं है कि उन्हें अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनको कुछ तो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। हो सकता है उनके मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है ये पॉलिटिक्स में हो, ठीक है। हो सकता है कोई लीडर हो, या अगर नहीं भी है लीडर तो ये किसी ऐसे फील्ड में है जहाँ पर इन्होंने लोगों को ऐसा ही देखा है जो एक दूसरे को चीट करते हैं, ठीक है। एक चीज़ मुझे यहाँ पर ये भी लग रही है कि हो सकता है ये काफ़ी हैंडसम हो, दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव हो, तो इनको समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर आप इनसे क्या चाहते हो। आप इनसे सिर्फ अट्रैक्ट हो या फिर आप इनको लव करते हो, ठीक है ना। ये वो चीज़ भी समझ नहीं पा रहे। यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा समझ का ही लग रहा है कि समझ ऐसी है।
मुझे ये भी लग रहा है कि इनके फैमिली में भी कुछ इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है, या फिर हो सकता है ये पहले मैरिज हो, अब इनका डाइवोर्स चल रहा हो, कुछ ना कुछ ऐसा भी हो रहा है जिसका ये वेट कर रहे हैं, ये होने के बाद ही आपके पास आना चाहते हैं। मैं कहूँगी कि एक ऐसा पर्सन है, इंट्रोवर्ट है, बहुत जल्दी अपनी फीलिंग्स नहीं शो करता। बहुत कम लोगों के लिए इमोशंस भी आते हैं, सबके लिए नहीं आते, लेकिन जिनके लिए आते हैं ना उनको भी ये खुलकर जल्दी नहीं दिखाते। ये जब पूरी तरीके से श्योर हो जाते हैं कि हाँ इस पर्सन के सामने मुझे अपनी फीलिंग्स को दिखाना चाहिए, अपने इमोशंस को रखना चाहिए, तब ये दिखाते हैं, क्योंकि इनको लगता है इमोशंस दिखाना यानी कि कमज़ोर दिखना, ठीक है ना, और ये कमज़ोर दिखना नहीं चाहते। ऐसे कुछ इनकी फीलिंग्स हैं, ऐसे इनकी सोच है। तो अगर मैं कहूँ कि करेंटली आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, तो करेंटली आई थिंक ये ज़्यादा आपसे बातचीत नहीं कर रहे होंगे, बीच में कुछ बातचीत हो रही होगी, फिर धीरे धीरे इन्होंने एक डिस्टेंस जो था मेंटेन कर लिया, क्योंकि उनको अपने लिए टाइम चाहिए था। ये चाहते थे ये पहले खुद फिगर आउट करें, सारी चीज़ों को समझे अच्छे से कि इनकी फीलिंग्स क्या हैं। हालांकि ये प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी ये खुद को रोकते हैं, खुद से कहीं ना कहीं झूठ बोलते हैं, ठीक है। ये अपनी रोमांटिक फीलिंग्स को ग्रो नहीं करना चाहते, ये दिमाग से काम करना चाहते हैं, दिल से नहीं, ठीक है ना। क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि इनको लाइफ में अभी तक जितने भी लोग मिले हैं ऐसे ही मिले हैं जो इनके साथ काफ़ी अच्छे रहे और फिर इनको धोखा दे दिया, ठीक है ना। काफ़ी स्वीट एंड लविंग पर्सन है ये, लेकिन ये अब बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर कदम उठाते हैं, ठीक है ना। आपके साथ भी ये आना चाहेंगे, लेकिन धीरे से, कुछ भी जल्दी नहीं करना चाहते। अगर आप अभी इनसे कमिटमेंट की बात करोगे, शादी की बात करोगे ना, ये बिल्कुल रिप्लाई नहीं करेंगे आपके मैसेज का, मिलने के लिए भी शायद ना बोल दें, ठीक है ना, क्योंकि अभी इनको नहीं पता कि इनको क्या करना है। ये आपको हाँ भी नहीं कह रहे होंगे, ये आपको ना भी नहीं कह रहे होंगे, आई एम श्योर। ये आपको ऐसे अटका के जाते हैं, पहले भी अगर गए हैं तो अटका के गए हैं, अगर इस बार भी गए हैं तो अटका कर गए हैं, अगर नहीं गए हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, इनकी एनर्जी कुछ ऐसी है जैसे ये ना आपको ब्लॉक करेंगे, ये ना आपका नंबर डिलीट करेंगे, ना आपसे ये झगड़ेंगे, लेकिन ये बात भी नहीं करेंगे। तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि आखिर है क्या। अगर ये इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर ये वैसे दिखा दे, ठीक है ना। तो वैसा भी नहीं दिखा रहे कि इंटरेस्टेड नहीं है, और ऐसा भी नहीं दिखा रहे कि इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि खुद ही श्योर नहीं है कि इनको क्या करना है। ऑलराइट, आपके साथ बहुत कंफर्टेबल महसूस होता है, एक कनेक्शन महसूस करते हैं, बड़ा ही अच्छा सा, मतलब आपको एक बहुत अच्छा फ्रेंड भी मानते हैं, और ये उसी चीज़ में अटके हुए हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा इनकी जो फीलिंग्स है ना, वो लव है, फ्रेंडशिप है, या अट्रैक्शन है, या क्या है, ठीक है ना। ये मैं कहूँगी, इसलिए ये खुलकर कुछ कहना नहीं चाहते। ये तभी कहेंगे जब पूरी तरीके से श्योर हो जाएंगे आपको लेकर, ठीक है। एनर्जी ऑरेकल से देख लेते हैं आपके लिए क्या है। मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है इनका कुछ काम ऐसा हो, इनका कुछ ऐसा लाइफ पर्पस हो जिसको ये फॉलो करना चाहते हैं, और ये थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर मैं अपना काम देखूंगा या देखूंगी और इनसे शादी कर लेती हूँ या कर लेता हूँ और इनको टाइम नहीं दे पाया तो बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि ये पर्सन ऐसा है, इनका सोल टाइप ऐसा है। अगर ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा नहीं कर पाते तो इनको गिल्ट हो जाता है कि अरे मैंने नहीं कर पाया, ठीक है ना। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है, एक ऐसा पर्सन है। तो और एक चीज़ कि ये जानते हैं कि आप थोड़े में मानोगे भी नहीं। जो हमारे व्यूअर्स हैं, मुझे ऐसे लग रहा है कि वो इस तरीके के हैं कि इन्हें आपको शादी के लिए ही प्रपोज करना है। अगर ये लिव इन के लिए बोलते हैं, अगर ये कहते हैं कि चलो थोड़े दिन रिलेशनशिप में रहकर देख लेते हैं क्या है क्या नहीं, फिर देखा जाएगा, तो आप नहीं मानोगे। ये चीज़ इनको ये जानते हैं। और एक चीज़ इनको और लगती है कि आप इनके बारे में सब कुछ जाते हो, आप इनका फेस देखकर ही बता सकते हो कि इनके मन में अंदर क्या चल रहा है, ठीक है ना। वो चीज़ इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, तो थोड़ा सा इनको डर भी महसूस होता है आपके साथ, ठीक है ना। और ये भी आपको जानते हैं और इनको पता है कि आप कहीं नहीं जाने वाले, इसलिए पूरा टाइम भी ले रहे हैं। ओके गाइस, तो देखते हैं इनके कार्ड्स और देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। ये कोई भी स्टेप ऐसा नहीं लेना चाहते जिसके लिए ये पछताएं, ठीक है ना। इनको डिसीजन मेकिंग में भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है। हो सकता है ये लिब्रा हो, जो कि एयर साइन मैंने बताया ही, लेकिन मुझे लगा कि हो सकता है, क्योंकि इनको ये चाहिए, इनको ना सब कुछ परफेक्ट चाहिए, सब कुछ चाहिए, खुद को भी परफेक्ट बनाते रहते हैं और भी हर तरह से सब कुछ ना परफेक्ट होना चाहिए। तो उसकी वजह से मैं ये कार्ड्स नहीं ले रही गाइस, मैं वापस से शफल करूँगी।
तो बहुत ज़्यादा सोचते हैं और खुलकर सामने नहीं आते। और एक इनका ये भी है, मैंने कहा कि हो सकता है पॉलिटिक्स में हो, तो इनका थोड़ा वो राजनीति भी चलाना होता है इनको। ओके ना गाइस, कि इस तरीके से करूँगा या इस तरीके से करूँगी। डू रोमांस, अब मैं क्या बोलूँ। ओके, और यहाँ पर है आपके लिए सेकंड चक्र। तो हाँ जी, क्लोज आना चाहते हैं, रोमांटिक होना चाहते हैं। तीनों कार्ड्स एक जैसे हैं गाइस। अब मैं क्या बोलूँ, ये जो कार्ड है ये बताता है स्टेबिलिटी इन लव एंड रिलेशनशिप। ये कार्ड है ऑल अबाउट इंटीमेसी, और ये तो मैं नहीं भी बताऊंगी तब भी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो फीलिंग्स ऐसी हैं, लेकिन मैंने कहा ना अनश्योर है ये, और कहीं ना कहीं खुद से झूठ बोलते रहते हैं, लेकिन कोई नहीं। करेंटली तो ये एक्चुअली आपको देखते हैं, बहुत प्यार आता है इनको आप पर, लेकिन कुछ है इनको इश्यूज हैं, फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं गाइस, ठीक है ना, क्योंकि ये वाला कार्ड है यहाँ पर, तो हो सकता है। और देख लेते हैं कि क्या है कार्ड्स आपके लिए। जस्टिस, मैंने कहा ही था, अभी मैं कह रही थी कि हो सकता है ये पर्सन लिब्रा हो, और यहाँ पर जस्टिस का कार्ड भी आ गया। बैलेंस बनाना चाहते, टेम्परेंस भी बैलेंस का कार्ड है, हीलिंग का कार्ड है, द फूल। तो देखिए अब इनकी एनर्जी वही है कि चाहते हैं कि बैलेंस बने। जब ये अच्छे से समझ जाएंगे कि आपकी फीलिंग्स इनको लेकर क्या है, श्योर हो जाएंगे, खुद भी श्योर हो जाएंगे, उस वक्त ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ बैलेंस भी मिसिंग है। हो सकता है जब ये आपसे बात करते हो उस वक्त आप ना होते हो, या आप जब इनसे बात करते हो उस वक्त ये अवेलेबल ना होते हो, कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें ये बैलेंस करेंगे, उसके बाद ही आगे एक्शन लेंगे, ठीक है ना। जब ये पूरी तरीके से श्योर हो जाएंगे तो ये फूल की एनर्जी में आ जाएंगे, यानी कि रिस्क लेने के लिए बिल्कुल तैयार। लेकिन रिस्क ये तभी लेंगे जबकि इनको श्योर हो जाएगा कि आप इनको ट्रू लव करते हो, या इनकी जो फीलिंग्स हैं आपको लेकर वो लव ही है, फ्रेंडशिप नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है। उसके बाद ही ये कुछ करेंगे, सोच समझ कर करेंगे काम। देरी हो सकती है गाइस, ये देरी कर सकते हैं। इनकी तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं गाइस। ओके, ये दिखा देती हूँ मैं आपको, इतने सारे हैं ये मैसेजेस। ओके गाइस, तो मैं निकाल रही हूँ, ऐसे सामने से निकालना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मैं शफल कर रही हूँ। ओके गाइस, इतने सारे हैं, मैं सारे निकाल रही हूँ। ढेर सारे आ गए, ढेर सारे गिर भी पड़े हैं। चलिए ये नीचे गिर गए थे, देखते हैं क्या है मैसेजेस, एक एक करके देखते हैं। इतने सारे आ गए हैं। विंटर, तो हो सकता है इनका बर्थडे हो या आपका हो, या फिर हो सकता है विंटर में आपसे मिलें, दिसंबर में या जनवरी में, ठीक है, या फरवरी में, या आपका बर्थडे हो फरवरी में। ऑल आई वॉन्ट ये सॉन्ग है, ये आप सुन सकते हैं, ठीक है ना। हो सकता है इसके लिरिक्स में आपको कुछ मिल जाए। फॉरगिव मी, तो अगर इन्होंने ऐसा बिहेवियर किया है, मतलब मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करना, जो कि मैंने कहा ना कि कुछ तो ऐसा कर रहे होंगे ना, आपको हाँ बोलते हैं ना बोलते हैं, तो उसके लिए माफ़ी मांग रहे हैं क्योंकि इनको पता है ये गलत करें। माई पास्ट इज ट्रबलिंग मी, तो देखिए मैंने कहा ही ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, हो सकता है इनके पास्ट में कुछ ऐसा रहा हो। आ जाओ मेरी तमन्ना, तो ये सॉन्ग है, इनको पसंद है। अगर आप इनको ऐसे दिखा रहे होगे ना कि ओके ठीक है, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे भी नहीं पड़ता, तो ये उस चीज़ से थोड़े पॉजिटिव हैं वैसे ये। अनएक्सपेक्टेड इम्प्रूवमेंट इन द रिलेशनशिप, तो अचानक से कोई चेंज आएगा गाइस, ठीक है ना, कुछ होगा। हो सकता है आपने गिव अप कर दिया हो ऑलमोस्ट, बिल्कुल तो नहीं है क्योंकि फिर तो आप ये रीडिंग ही नहीं देखते, लेकिन ऑलमोस्ट आप सोच रहे होगे कि ठीक है, अगर ऐसा होता है कि कुछ मुझे पॉजिटिव नहीं दिख रहा है तो गिव अप कर दूँगी या कर दूँगा, तो अचानक से चेंज आएगा। स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, लव, डिवोशन, पैशन, मैंने बताया ही था आपको। और देख लेते हैं यहाँ पर क्या है आपके लिए। डू नॉट वरी, आई विल नेवर लेट यू डाउन। ओके, तो आएगा ये पर्सन। और देख लेते हैं यहाँ पर है आई नीड सम मोर टाइम, इनको थोड़ा वक्त चाहिए, मैंने कहा ही था इनको वक्त चाहिए। अगर ये लिब्रा हैं तो फिर श्योर है। आई नेवर टोल्ड यू दैट आई लव यू, मैंने कहा था कि इन्होंने नहीं बताया होगा, 4 ऑफ पेनिकल्स था। ओके गाइस,
यहाँ पर देखते हैं यू हैव ब्रोकन माई हार्ट। तो अभी मैंने कहा था थोड़ी देर पहले कि अगर आपने इनको ऐसे कहा है कि ठीक है, अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ता तो ठीक है, तो वो चीज़ इनको बुरी लगी है। और देखते हैं जेलस ऑफ यू, मे बी यू गेव हिम ओकेशन बट इन एनी केस जेलस मीन्स लव। तो जेलस है, मे बी हो सकता है आपने कोई ऐसी पोस्ट डाली हो किसी के साथ में, या किसी के साथ इन्होंने घूमते फिरते देख लिया हो, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने देखा हो सोशल मीडिया पर आप काफ़ी खुश हैं, ये आपसे बात नहीं कर रहे तो आपको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो चीज़ भी है। या फिर ये भी हो सकता है कि आप काफ़ी ग्रो कर रहे हो, वो चीज़ इनको कहीं ना कहीं अच्छी नहीं लग रही, ठीक है। इनको ये लग रहा है कि ऐसा ना हो कि आप मूव ऑन कर जाए। आई कैन फील यू, ओके। तो ये आपको फील कर सकते हैं। काफ़ी सारे मैसेजेस आ गए हैं आपके लिए। तेरी मेरी प्रेम कहानी, ओके, ये सॉन्ग है आपके लिए। यहाँ पर है वाई डोंट यू कम टू मीट मी। तो आई थिंक मुझे ऐसे लगता है कि हो सकता है इन्होंने, मैंने कहा ना कि बैलेंस नहीं है, जब इनके पास टाइम होता है तो आपके पास नहीं होता, आपके पास होता है तो इनके पास नहीं होता। तो मे बी एंड डू नॉट लीव मी, तो ये नहीं चाहते कि आप इनको छोड़ो, आप छोड़ भी नहीं रहे आई थिंक, लेकिन आई एम कमिंग बैक, ये वापस आएंगे। और मैंने कहा ही कि ये वापस आएंगे। मैं अगर कहूँ तो आप उनको बहुत ब्यूटीफुल लगते हो, इसलिए भी ये थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। इनको लगता है कि ऐसा तो नहीं कि सिर्फ अट्रैक्शन ही है। आई वॉन्ट टू मीट यू, ये मिलना चाहते हैं, ठीक है ना, ये मिलना चाहते हैं। और आई थिंक इन्होंने जब आपको बुलाया होगा तो आपके पास टाइम नहीं होगा, तो वो चीज़ें भी हैं, ये फिगर आउट नहीं कर पा रहे कि क्या करें क्या नहीं। पीरियड ऑफ कन्फ्यूज़न एंड पेन इन देयर लाइफ। सी मैंने कहा ही कि टू ऑफ सोर्स था ना आपके लिए। आई एम बिजी विद माई वर्क, तो अभी तो करेंटली बहुत ज़्यादा काम में बिजी हैं। डू नॉट इग्नोर मी, मैंने कहा कि अगर आप इग्नोर कर रहे होंगे, और देखिए मैसेजेस वैसे ही आ रहे हैं, क्या यही प्यार है। देखिए इनको कंफर्म नहीं हो रहा, मैंने वही कहा था, इनको समझ में नहीं आता कि यही प्यार है क्या। तेरा होने लगा हूँ, तो ये सॉन्ग है आपके लिए। और है यहाँ पर समर, तो मे भी कुछ लोगों की बात जून में ही हो जाए, अब भी हो जाए, हो सकता है रीडिंग देखने के बाद ही उनका मैसेज आ जाए। वी आर सोलमेट। इन्होंने कहा कि वो आपको फील करते हैं, राइट, तो सोलमेट कनेक्शन, आई लव यू, ओके। और यहाँ पर क्या है, दो दिल मिल रहे हैं, ओके। तो ये सॉन्ग हो सकता है इनको बहुत पसंद हो, आपके लिए गाया हो कभी, मे बी। कुछ और मैसेजेस भी मैं देखूँगी गाइस, और इनके डेट्स भी देखूँगी, मंथ्स भी देखूँगी, सॉरी, कि कब तक आ सकते हैं। ओके गाइस, देखते हैं क्या है। यू आर माई लाइफ, यू आर माई वर्ल्ड, ओके। तो बहुत प्यार करते हैं आपको, मतलब मैं ये कहूँगी कि आपके बिना रह नहीं पाते, ओके, ये मैं कहूँगी। आई नो यू लव मी एंड आई नो यू विल नेवर लीव मी, बट यू डू नॉट नो दैट आई कंसिडर माई लाइफ। तो ये आपको अपनी लाइफ समझते हैं, यहाँ पर भी लाइफ, यहाँ पर भी लाइफ, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और मैंने कहा था कि सोलमेट भी समझते हैं। और देखिए, आई कैन नॉट टेल यू द होल ट्रुथ राइट नाउ, प्लीज़ वेट फॉर द राइट टाइम। ठीक है ना, इसीलिए आपसे मिलना चाहते हैं, आपको कुछ बताएंगे। आई वॉन्ट टू सी यू स्माइलिंग ऑलवेज इवन इफ आई एम देयर और नॉट। तो ये चाहे आपके साथ रहें ना रहें, फिर भी आपको स्माइल करते हुए देखना चाहते हैं। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, आपको बेस्ट फ्रेंड भी मानते हैं। हो सकता है आपकी फ्रेंडशिप हुई हो शुरुआत में और फ्रेंड्स ही हो आप, और धीरे धीरे करके ये ग्रो किया रिलेशनशिप। देख लेते हैं, कुछ मंथ्स भी देखेंगे। यहाँ पर हालांकि आ चुके हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि जनरल रीडिंग है तो मैं देखती हूँ हमेशा, क्योंकि सभी के लिए सेम मंथ्स नहीं रहते। तो मैं यहाँ पर देखूँगी कि कब बातचीत हो सकती है या मीटिंग हो सकती है आपके साथ में, ठीक है। मैं यहाँ पर 3 6 निकालूंगी। तो एक तो आ गया मई, यानी कि कुछ लोगों के लिए तो नेक्स्ट ईयर है। यहाँ पर कुछ लोगों की दिसंबर है, मैंने कहा भी था विंटर है, हो सकता है दिसंबर या जनवरी में मिले। और अक्टूबर है, हो सकता है इनका बर्थडे हो, आपका बर्थडे हो, क्योंकि मैंने कहा कि लिब्रा हो सकते हैं। सो ये मंथ्स हैं आपके लिए। और देख लेते हैं इनकी तरफ से कुछ चार्म्स। नहीं, उससे पहले मैं देखूंगी कि आपको करना क्या चाहिए, ओके।
आपको क्या करना चाहिए इस दौरान। और फिर हम देखेंगे चार्म्स नहीं, इनिशियल्स हैं। चार्म्स गाइस मैंने क्यों बोला, चार्म्स बोला ना मैंने, मैं मंगवा रही हूँ, मैंने मंगवाए हुए हैं। आप लोगों ने बहुत कहा था कि चार्म्स भी कीजिए मैम, तो मैंने जो न्यू से बढ़िया से चार्म्स हैं वो मंगवाए हैं, वो मैं रखूँगी आपके सामने। और फिर हम रीडिंग क्या करेंगे और इंटरेस्टिंग हो जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए इस दौरान। प्लेफुलनेस, तो गाइज यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आप थोड़ा सा सोचना समझना, अगर आप सोच समझ ज़्यादा रहे हैं तो वो बंद कर दो, खुश रहो, ठीक है ना, एंजॉय करो अपनी लाइफ में अभी जो आपके पास है उसको लेकर। यहाँ पर है द क्रिएटर, यानी कि वही आपका जो भी पैशन है आप उसको ध्यान में रखते हुए अपने ऊपर फोकस करो, उसको सामने लेकर आओ, ग्रो करो, आगे बढ़ो, ठीक है ना, खुद में चेंज लाओ, बेहतर बनो। ये सारी चीज़ें आपको करनी है इस दौरान जब तक कि ये नहीं मिल रहे आपसे। एंड फाइटिंग, और आपको फाइट करना है अपनी निगेटिविटी से, ठीक है ना, आपको ये सब करना है और उसके बाद आपको सक्सेस मिलेगी। यानी कि आपको यूनिवर्स कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ तो ग्रो करने के लिए कह रही है। अपने लाइफ पर्पस पर ध्यान दें, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दें, अपने ऊपर फोकस करें और चीज़ें अपने डिवाइन टाइमिंग पर हो जाएंगी, राइट। तो देखेंगे अब हम यहाँ पर कुछ इनिशियल्स, हो सकता है आपके साथ में रेजोनेट कर जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर है हमारे पास W, यहाँ पर है हमारे पास C परसेंटेज। तो मे भी आपको ये आपके साथ में फाइट हो सकती है कि नहीं, मैं ज़्यादा प्यार करती हूँ या मैं ज़्यादा प्यार करता हूँ। 3 हो सकता है इनका बर्थडे हो या आपका, या हो सकता है मार्च में आप मिले हों, या कुछ भी हो सकता है। ओके, S हो सकता है इनका नाम शुरू होता हो या आपका, या हो सकता है आप दोनों का होता हो। यहाँ पर है G, यहाँ पर है 2, तो 23 भी हो सकता है 23 को मिले हों, 23 मई या जून, या कुछ भी हो सकता है गाइस। ओके, यहाँ पर है ये इनटू है, ओके, A है, यहाँ पर L है, यहाँ पर P है, यहाँ पर M है। हो सकता है उस सिटी का नाम शुरू होता हो जहाँ पर आप मिले हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, आप लोग अपने हिसाब से सोच लेना। सो ये था रीडिंग आप लोगों का जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया है। होप आपको पसंद आया हो, अगर आए हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट किया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।